Yeah, I'm sure. Yeah, it'll be great. Good morning. Yeah, we'll meet at 3 o'clock. Good morning. Okay, bye. See you. गुड मॉर्निंग मैम. Morning. Good morning. गुड मॉर्निंग मैडम. Morning. ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है मैडम. Thank you. गुड मॉर्निंग. Good morning. Good morning, Payal. हे दिशा, अच्छा हुआ तुम आ गई. तुम्हारे लिए प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था. अच्छा. शायद उन्हें कोई जरूरी काम था तुमसे. हेलो. हाँ, दिशा बोल रही हूँ. मेरे लिए फ़ोन किया था. क्या? कल शूटिंग है और आज मॉडल्स बदलने हैं? व्हाट नॉनसेंस. जो डिसाइड किया है वही करना चाहिए ना. अच्छा ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स. मॉडल्स भेज दो, मैं मिल लेती हूँ. तुम बिल्कुल नहीं बदली दिशा. स्कूल डेज की तरह गुस्सा आज भी तुम्हारी नाक पर रहता है. अच्छा, ये स्टोरी बोर्ड है. दिशा मैडम है. दिशा मैडम, मिलना है उनसे. एक मिनट. Yeah, but I think this man should be facing here. दिशा मैडम, आपसे कोई मिलने आया है. लड़का है या लड़की? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है मैडम. अच्छा, भेज दो. ओके मैडम. एंड आई थिंक इसका कलर चेंज करना पड़ेगा. ओके. आप मुझसे मिलने आए हैं? दिशा सिद्धार्थ आप ही का नाम है? जी. आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ. क्या? चाबी? किसी खजाने की होगी. खजाने की नहीं, बंगले की चाबी है ये. बंगला नंबर 400, पाली हिल. तो मैं क्या करूं? आज से ये बंगला आपका है. आपके नाम कर गया है कोई. दिखाओ. लेकिन ये बंगला मेरे नाम पे किया किसने? ये मैं आपको नहीं बता सकता. आपका ही कोई रिश्तेदार आपके लिए छोड़ के मरा है. दिशा, ये देखो. ये क्या है? सुनिए. अरे ये कहाँ चला गया? रुकिए, सुनिए जरा. दिशा, तेरी तो किस्मत खुल गई. 3 बेडरूम का बंगला, और वो भी पाली हिल पे. लेकिन ये बंगला है किसका और मेरे नाम पे क्यों किया है? अब जिसका भी है, अब तेरा है ना. चिल. हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? जैसा लगता है मैंने आपको कहीं
देखा है पहले। आप जानते हो मुझे? अच्छा, तो आप खेलना चाहते हैं? कहाँ हैं आप? हेलो? तो आप यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम क्या है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। ए, क्या हुआ मैडम? अरे वो बच्चे को मैडम, देखिए, आपको चाहिए क्या? वो बच्चे का चेहरा। कौन बच्चा? अरे मैडम, वहाँ कोई बच्चा नहीं है। मैडम, आप कैसी बात कर रही अरे हैं? वहाँ पर एक बच्चा था, मैंने देखा उसका चेहरा। कुछ गलतफहमी होगी मैडम। चलिए, आप लोग चलिए, प्लीज चलिए, प्लीज। सिद्धार्थ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस बच्चे को देखा था। सिद्धार्थ, तुम सुन रहे हो ना? हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ। पता है, पहले वो बच्चा एकदम नॉर्मल था, फिर अचानक उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि टीवी पे तुम इतने हॉरर शोज देखती हो, इसीलिए तुम्हें ये सब दिखता है। तो तुमको लग रहा है ये सब मेरा वहम है, मैं हवा में बातें कर रही हूँ? वो तो है, सरदर्द तुम्हारा पहले से हो रहा था और ये सब उसी का असर है। दिशा, तुम्हारी टैबलेट्स कहाँ हैं? मेरे पर्स में। दिशा, ये फाइल? अरे मैं तुम्हें बताने ही भूल गई, किसी ने बैंड्रा पाली हिल में 3 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो मेरे नाम पे किया है। क्या 3 बेडरूम का बंगला बैंड्रा पाली हिल? तुम सच कह रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली में इतना दिलदार कौन पैदा हो गया? ये तो मैं नहीं जानती। एक अजीब सा आदमी आया था ऑफिस में, ये फाइल थमाकर चला गया। और तुमने उससे पूछा नहीं कि उसे किसने भेजा है? पेपर्स तो असली हैं, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई तुम्हारे नाम पे। सिद्धार्थ, हर आदमी की जिंदगी में एक सपना होता है कि काश ये मेरे साथ में हो, काश मेरे नाम पर कोई अपनी जमीन जायदाद करके चला जाए, और मेरा ये सपना पूरा हो गया है। सिद्धार्थ, दिशा, पूरी दुनिया में सबको छोड़कर कोई तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी क्यों छोड़ के जाएगा? उसे तुम जानती तक नहीं। कोई तो राज है इसके पीछे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब हमारे नाम पर एक इतना बड़ा बंगला है तो हम इस किराए के घर में क्यों रहें? तो ये बात है। एनीवे, कुछ गड़बड़ तो है। चलो सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे।
क्या हुआ दिशा? सिद्धार्थ वहाँ देखो। क्या? सिद्धार्थ वहाँ पेड़ पर। कुछ भी तो नहीं है। सिद्धार्थ वहाँ पेड़ पर एक बच्चा लटका है। दिशा वहाँ पे कोई बच्चा नहीं, खुद देख लो। सिद्धार्थ है, प्लीज देखो वहाँ पे। खुद देख लो, वहाँ पे कुछ नहीं है। बच्चा कहाँ गया? सिद्धार्थ मैंने वहाँ पर एक बच्चा लटका हुआ देखा था। दिशा, दिशा ये तुम्हारा भ्रम है, अंधेरे में ऐसी चीजें दिख जाती हैं। नहीं सिद्धार्थ, मैंने वहाँ पर एक बच्चे को लटका हुआ देखा था पेड़ पर, अभी वहाँ पर ही था। दिशा कुछ नहीं, चलो। नहीं सिद्धार्थ। चलो, कुछ नहीं, कम। दिशा, दिशा क्या हुआ? बच्चा है सिद्धार्थ, वो बच्चा यहाँ पर है, प्लीज देखो। दिशा यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। सिद्धार्थ वो बच्चा यहाँ पर ही था, मैंने देखा। कौन सा बच्चा? सिद्धार्थ वो बच्चा यहाँ पर था, मैंने देखा है यहाँ पर। तो कहाँ चला गया? इतनी रात को फोन कौन कर रहा है? हेलो, दिशा जी हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ? तुम्हारे लिए फोन है, किसी औरत का। मेरे लिए इतनी रात को? हेलो दिशा सिद्धार्थ बोल रही हैं? जी, आप कौन? बांद्रा पाल हिल का 400 नंबर का बंगला आप ही का है ना? बंगला नंबर 400 पाली हिल। आज से ये बंगला आपका है। हाँ जी। तुम उस बच्चे का रोना बंद क्यों नहीं कराती? लगातार रो रहा है। या तो उसे यहाँ से ले जाओ या फिर... आप क्या कह रही हैं? कौन सा बच्चा? घर तुम्हारा है ना, तो बच्चे के बारे में क्या हम पड़ोसियों को मालूम होगा? 12 बजे से रोना शुरू करता है, 2 बजे तक लगातार रोता रहता है। कुछ करो वरना नेक्स्ट टाइम मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। कौन था? क्या हुआ? हमें जो बंगला मिला है वहां पर से कोई पड़ोसी था। अरे इस बंगलों की तो शक्ल सूरत भी नहीं देखी और पड़ोसियों का फोन आना शुरू हो गया, वो भी इस वक्त। कह रही थी उस बंगले में से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। बच्चा? दिशा वो बंगलो खाली है। सिद्धार्थ, कहीं ये बच्चा वही तो नहीं? कम ऑन दिशा, तुम सोते जागते उस बच्चे के बारे में सोचती हो। हम कल खुद जाकर वहां चेक करेंगे क्या चक्कर है। एड्रेस क्या है? बांद्रा पाली हिल, बंगलो नंबर 400। बाहर से तो ये बंगला काफी अच्छा है। अच्छा, कल तो बहुत बुराई कर रहे थे। कभी कभी मैं तुम्हारी भी बुराई करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हाँ हाँ बस चले। बंगला तुम्हारा है,
तुम्हारी इजाजत हो तो। घर तो काफी अच्छा है, लेकिन कुछ अजीब सा है ना? तुमने भी वो आवाज सुनी थी ना? हाँ। दिशा क्या हुआ? यू ओके? बहुत ठंडी लग रही है, वहां कहीं से हवा आ रही है। लेकिन मुझे तो कोई हवा नहीं लग रही। ये आवाज आई कहाँ से? मैं उधर देता हूँ। दिशा वो बच्चा यहाँ भी था? हाँ सिद्धार्थ, मैं उस कमरे से बाहर इसलिए निकली क्योंकि वो वहां से भागा था। मेरा विश्वास करो सिद्धार्थ, मैंने वहां पर उसको देखा है। दिशा मैं बाहर था, मैंने उस बच्चे को नहीं देख लिया। तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो मैं क्या करूं, लेकिन वो यहाँ पर था। मैं कह रही हूँ मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस घर में कुछ गड़बड़ है। हमें घर जाना चाहिए, प्लीज घर चलो। दिशा अगर हम चले गए तो क्या? तो कैसे पता चलेगा कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारा ये वहम दूर करना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बच्चे के बारे में क्या राज है। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, प्लीज यहाँ से चलो। दिशा तुम जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। तुम यहाँ पर अकेले नहीं रुकोगे दिशा सिद्धार्थ? कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं सिद्धार्थ प्लीज। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाओ प्लीज। आई प्रॉमिस यू कुछ नहीं होगा। ओके?
हेलो, दिशा, मैं पायल बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है, क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है। अरे लेकिन प्लीज अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आना। हाँ मैं पहुँच रही हूँ। बाय। बाय। मैंने तुम्हारे उस पाली हिल वाले बंगले के बारे में पता किया है। क्या? यही कि उसका मालिक कौन है? कौन है? सुमित कुमार। ये सुमित कुमार कौन है? याद करो दिशा, वो हमारे साथ स्कूल में था। सुमित, हाँ वो तो हमारे क्लास में था, लेकिन उसने अपना बंगला मेरे नाम पे क्यों किया है? ये तो वही बता सकता था। मतलब उसकी मौत हो चुकी है। क्या? और वो भी बड़े अजीब तरीके से। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि उसने खुदकुशी की या उसका खून हुआ। खून? हाँ, और तुम्हें पता है वो खून कहाँ हुआ? कहाँ? उसी बंगले में जो उसने तुम्हारे नाम किया। और लोगों का कहना है कि उस बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं रात को। सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ वही उस बंगले में है और एकदम अकेले। दिशा का फोन इस वक्त? बच्चा है कहाँ? बेटा आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखो घबराओ मत, तुम बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, डरो मत।
हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो तो नहीं गया? ये क्या कह रही हो? सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। प्लीज दिशा, तुम मेरी बात मानो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे क्या होना है? लेकिन तुम लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? सिद्धार्थ पता है, ये बंगला मेरे एक पुराने दोस्त का है। ये बंगला सुमित का है। हाँ तो उसकी मौत हो चुकी है। इसी घर में? हाँ, इसी घर में। लेकिन इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? सिद्धार्थ सुमित की मौत बहुत अजीब ढंग से हुई। आज तक किसी को पता नहीं चला है कि उसकी डेथ हुई कैसे। आई एम टेलिंग यू, इस बंगले में कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। दिशा फिर वही बात कर। अब तुम मेरी बात सुनो। हमें से यहाँ पर कोई नहीं ठहरेगा। तुम मेरे साथ में घर चल रहे हो। दिशा लेकिन मेरी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चलो पायल, दिशा मेरी बात तो सुनो। चलो तुम घर। दिशा, सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा काम में मन ही नहीं लग रहा। क्या करूँ पायल, वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। वो बंगला, बच्चे का डरावना चेहरा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम जरा मुझे वो बंगले की फाइल फिर से दिखाना। क्यों? दिखाओ ना। हरेंद्र, आई एम श्योर ये उसी आदमी का नाम है जिसने ये बंगला तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया है। तो ये हमें बंगले के पीछे छुपा हुआ राज बता सकता है। उस वकील का एड्रेस लिखा है यहाँ पर? हाँ। ओ तो चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हम, दिशा मैं तुम लेने आया। लेकिन सिद्धार्थ हम मैं लोग कुछ जरा। नहीं सुनना चाहता। मैं अपनी वाइफ को डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ पे? चलो तो सही। दिशा तुम जाओ, मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू। चल। लेकिन सिद्धार्थ, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? हमें अगर डिनर ही करना है तो किसी और रेस्टोरेंट में भी तो कर सकते हैं ना। एक बार अंदर आके तो देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ। अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया? सिद्धार्थ, अंदर वो बच्चा है ना। अगर वो बच्चा होता तो मुझे भी दिखता ना। मेरा विश्वास करो, अंदर कोई बच्चा नहीं। नहीं सिद्धार्थ, मैं अंदर नहीं आऊंगी। दिशा प्लीज एक बार मेरे लिए कम कम कम, सिद्धार्थ, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा इस बंगले का क्या सीक्रेट है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगी कि तुम याद रखोगे। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तो ये बंगला मेरी दोस्त के नाम कैसे हुआ? किसने किया? हवा में से पेपर्स आ गए? देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह बंगला कुछ लोगों के नाम पर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। मेरे पास तो पोस्ट से पेपर्स आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है उनके साथ? क्या होता है उनके साथ? बहुत बुरा होता है। बुरा होता है। ये बंगला दिशा से पहले किस किस के नाम था? किसके नाम था? एक मिनट। ये इन लोगों के नाम पर था। अमर, वीना, शीतल, अभिषेक,
और सुमित। ये सब तो हमारे साथ स्कूल में थे। क्या? सबसे पहले बंगला किसको मिला? सबसे पहले ये प्रज्वल को मिला। प्रज्वल को ये बंगला किसने दिया था? प्रज्वल से पहले ये बंगला इस फैमिली का था, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा सा था, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उसे तंग करते थे। वे बच्चे हम ही थे। टिमी, अब आएगा असली मजा। दिशा, सुमित, वो देखो कौन आ रहा है। टिमी, कुछ करना है? हाँ, जो रोज करते हैं वही करेंगे। टिमी, रुक। टिमी, रुक जा। चल टिमी, अपना टिफिन दिखा। नहीं। अरे दिखा तो सही, क्या लाया? केक या बिस्किट? तुम हर रोज मेरा टिफिन लेते हो, अपना क्यों नहीं लाते? तू लाता है ना हम सबके लिए, तो हम क्यों लाए? तुम मुझे जाने दो। चल दे टिफिन। नहीं 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 नहीं। देखो कैसे रो रहे हैं। टिमी रो रहे हैं, देखो। देखो कैसे बच्चों जैसे रो रहे हैं। बेचारा, स्कूल में दोस्त तंग करते थे और घर में मां जान के पीछे पड़ी रहती थी। आखिर एक दिन तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे ने खुदकुशी कर ली। हाँ, टिमी। हाँ, उसका नाम टिमी था। उसको जानती थी? इसका मतलब है कि टिमी हम लोगों से बदला ले रहा है। इसका मतलब दिशा की जान को खतरा है। So sweet. ये सब तुमने मेरे लिए किया है? हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आओ। Have a seat. तुम थोड़ी देर मेरी मेहनत देखो, मैं भी आया। लेकिन सिद्धार्थ, मैं यूं गया और यूं आया। दिशा फोन उठाओ। Oh God, दिशा फोन क्यों नहीं उठा रही? Why isn't she answering? दिशा, please answer the phone. अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। कैसा लगा ये सब? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। अगर तुम चाहो तो थोड़ी तारीफ कर सकती हो। सच कह रही हूँ सिद्धार्थ, शायद मैं ये शाम जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
ये खून यहाँ कैसे? सिद्धार्थ, मैंने कहा था इस घर में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर रहना ठीक नहीं। चलो सिद्धार्थ। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। नहीं सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज घर चलो। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। दिशा, मैंने कहा ना, चलो। सिद्धार्थ मेरी बात मानो, प्लीज घर चलो। ये एक हाथ से लिखी हुई पूरी किताब, एक हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। इस किताब के राइटर कौन है? इसे लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि जिसने ये किताब लिखी वो शख्स जेल में एक कैदी था और वहीं उसने ये किताब लिखी, इसलिए इसकी कीमत औरों के मुकाबले में ज्यादा है। 2.5 लाख। 3 लाख। 3,20,000। 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख 1, 4 लाख 2, 4 लाख। Congratulations, मिसेस दामनी। थैंक यू। अब ये किताब आपकी हुई। जी मुबारक हो आपको। थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। श्योर। सर चाबी नहीं मिल रही। चाबी कहाँ गई? क्या हुआ मिस्टर खन्ना? ओ मैम, इस मैन्यूस्क्रिप्ट की चाबी नहीं मिल रही थी, शायद यहीं कहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लीजिए। असली कीमत इस मेन्यू स्लिप की है। जब चाबी मिल जाए तभी भिजवा दीजिएगा। हेलो। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उसके लौटने का वक्त आ गया है वापस। वो मैन्यूस्क्रिप्ट बिक चुकी है। हाँ, उसे एक औरत ने खरीदी है। अरे ये हमारी लाइफ का बेस्ट चांस है अपनी फिल्म को इंटरनेशनल फेस्टिवल में ले जाने का। अपना सपना पूरा हो जाएगा। बस यू नो एक ढंग का एक्टर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फिल्म फेस्टिवल की चिंता बाद में करना, पहले अपनी डिग्री की टेंशन ले लो। मैं आज विशाखा मैम से मिली और उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री सबमिट नहीं की तो वो हमें से किसी को एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगी। हम एग्जाम्स में बैठेंगे। और पास भी होंगे। क्यों भाई, प्रोफेसर आपकी रिश्तेदार है? ये देखो, हमें हमारी फिल्म का टॉपिक मिल गया है।
ये पुराना घर और इस घर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ईशान, ये घर तो मैंने प्रोफेसर के कमरे में देखा था। एग्जैक्टली। ये मुझे प्रोफेसर विशाखा ने खुद दिया है और अगर हम इस पे अपनी फिल्म बनाएंगे तो ना ही हम सिर्फ पास होंगे बल्कि फेमस भी। लेकिन इस घर में कुछ गड़बड़ है। ये घर हॉन्टेड है। तुम्हारा मतलब है हम इस घर पे फिल्म बनाएंगे? क्या हुआ? डर गई? अरे अगर डर गई तो फिल्म कैसे बनाओगी? ठीक है, हम इसी घर पे फिल्म बनाएंगे। करेक्ट। ये क्या हो गया? लाइट्स क्यों? माना जा, सिक्योरिटी वाले को बुला। जल्दी करो ना मारा, गो। मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जस्ट थैंक गॉड। कितना डर लगे। फालतू में डरा देती हो। ईशान कहाँ है? ईशान मानव यही तो था। ईशान लाइट्स ऑफ तुमने कराई ना? ये कोई मजाक करने का वक्त है ईशान। दिमाग खराब है तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। तेज हवा भी चलेगी तब भी उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहराओगी। मैं ये सब क्यों करूंगा यार? ईशान, जस्ट फॉरगेट इट। क्या हुआ? अरे शॉर्ट सर्किट था और कुछ नहीं। और तुम कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो, ओके? चलो जल्दी चलो, विशाखा मैम को अपना फैसला सुना दे। चलो लेट्स गो, कम ऑन। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम चारों के अलावा यहाँ और भी कोई है। विशाखा मैम, मैं कम इन? यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो क्या सोचा है आप लोगों ने? आप लोगों को डिग्री लेनी है ना? यस मैम। मैम हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसी घर पे अपनी फिल्म बनाएंगे। आई होप तुम लोगों को पता है कि लोग इस घर के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। यस मैम, हम जानते हैं कि आज तक इस घर पे किसी ने भी फिल्म नहीं बनाई है, लेकिन हम चारों ने डिसाइड किया है कि हम इसी घर पे फिल्म बनाएंगे। बस आपकी परमिशन चाहिए। ये रहा वहाँ का पता। ये तो उसी पुरानी किताब की तस्वीर है जो मेरे घर पे रखी है। ये मेरी मॉम ने मुझे दी थी। एक्चुअली कोई नीलामी थी, वहीं से ली थी उन्होंने। ओह, तो वो औरत आपकी मम्मी थी। वैसे आपकी मम्मी ने आपको बताया नहीं कि इस किताब का राइटर कौन है? नहीं, मुझे तो इतना बताया कि कोई पागल राइटर था। उसने इस किताब को अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था।
मुझे क्या, मुझे तो इस किताब की स्टोरी से मतलब है। उसने इसे कब लिखा, क्यों लिखा, आई डोंट केयर। well, if you don't mind, वो किताब मुझे पढ़ने के लिए मिल सकती है? सॉरी मैम, वो किताब बंद है, उस पर एक ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी नहीं मिल रही। Oh, never mind. Anyways, all the best to all of you. बिल्कुल मन लगाकर काम करना। You may leave now. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू। वो आ रहे हैं। ये मानव पता नहीं कहाँ रह गया। वहां जाके क्या शूट करना है कुछ पता नहीं। पता नहीं ये आदमी स्क्रिप्ट कब लिखेगा। परिणीता, पता है थोड़ी देर पहले मानव का फोन आया था, वो रास्ते में है। ये लो, आ गया मानव। मानव, क्या बात है मानव? तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है? अरे क्या हुआ? कोई आत्मा देख ली है क्या? या फिर विशाखा मैडम के ऑफिस से आए हो? बात तो एक ही है। तुम लोग प्लीज अपना मजाक बंद करो, ओके? तो फिर बात क्या है? जब मैं अपना सामान लेने घर गया और मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट निकालने के लिए अलमारी खोली, जैसे कोई मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो और मुझ पे हमला करने वाला हो। और तुम बच गए। कम ऑन मानव, अभी तक हम मकान पहुंचे भी नहीं हैं और तुम अभी से शुरू हो गए। लेकिन तुम ये मैन्युस्क्रिप्ट साथ में लेके क्यों जाना चाहते हो? पता नहीं। तुम्हारी बातें तुम ही जानो। रात का सफर है और मेरी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। इससे पहले कि सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएं, हमें निकल जाना चाहिए। निकल जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? जाने से पहले एक कप कॉफी जरूर पी सकते हैं, है ना? मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। लावण्या, ये जरूर ईशान होगा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कौन है? ईशान? मानव? परिणीता? ईशान! ईशान! ईशान दरवाजा खोलो प्लीज! ईशान दरवाजा खोलो, फालतू में मजाक मत करो! ईशान देखो तुम दरवाजा खोलोगे मुझे
केदार, और ये बताने आया हूं कि इस किताब को पढ़ना बंद कर दे, क्योंकि इस किताब के आखिर में मेरी मौत है। और अगर तुम लोग उस घर में गए तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। मत पढ़ना इस किताब को, मत पढ़ना इस किताब को, मत पढ़ना इस किताब को। उस किताब में भी उस आदमी का नाम केदार। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? परिणीता, अभी यहाँ पे एक आदमी आया था। क्या? कौन? उसका नाम केदार है। वो पता है, इस किताब में एक कैरेक्टर है। इस किताब में कोई कैरेक्टर केदार यहाँ आया था। पागल हो गए हो क्या? परिणीता प्लीज, परिणीता मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तुम्हें पता है हमें उस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्लीज लावण्या स्टॉप इट ना। तुम एकदम पागल हो चुकी हो। ये डरने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? और ये खड़े खड़े सपने देखना छोड़ दो प्लीज। चलो यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो। परिणीता कोई है? अरे कोई है क्या यहाँ पर? हेलो? लगता है ये पेट्रोल पंप सालों से बंद है। कोई नहीं है यहाँ पर। अरे छोड़ ना यार, कोई दूसरा पेट्रोल पंप होगा आसपास। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी मिलेगा। पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल जरूर मिलेगा। ईशान, अरे बात को समझो। दूसरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाएंगे। चल बैठ। यहाँ 30 किलोमीटर तक कोई और पेट्रोल पंप नहीं है, और मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है कि वो 3 किलोमीटर भी खींच पाए। थोड़ी देर रुक के देखते हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा। ईशान, तुम ठीक तो हो? कौन था? इस पेट्रोल पंप पर सिर्फ मैं काम करता हूँ, अकेला। और तुमने हमारे दोस्त की तरफ धक्का क्यों मारा? क्योंकि रात के वक्त यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोगों को भी इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। पर क्यों? यहाँ पे तुम्हें या हमें ऐसा क्या खतरा है? तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? क्योंकि एक खूनी रात को इस हाईवे पे घूमता रहता है। जो कोई भी उसे मिलता है चाकू से उसका दिल निकालकर उसे मार डालता है। ये इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए अपने पास रखा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम लोग गाड़ी में बैठो, टैंक फुल कर देना। जल्दी करो।
लावण्या, हमारी फिल्म के लिए ये जगह बिल्कुल फिट है। एकदम हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है ना? कुछ ज्यादा ही हॉरर नहीं है। ये देखो, घर के बाहर स्कल एंड ऑल। कम ऑन लावण्या। कम से कम सर छुपाने की जगह तो है। वो जो पेट्रोल पंप पे हुआ उससे तो अच्छा ही है। अरे अंदर घुसे तब ना, इतनी देर हो गई यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब हम लोग मुंबई से आए हैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। जानती हूँ, तुम्हारी टीचर विशाखा ने बताया, फोन आया था उसका। बोली तुम सबका खास ख्याल रखना है। आप? सुनंदा, इस घर की देखभाल करती हूँ मैं। तुम लोग अपना काम यहाँ कर सकते हो, पर 2 बात का खास ख्याल रखना होगा। लगता है बातें सुनाकर घर से वापस भेज देगी। क्या बात? पहली बात, अंधेरा होने से पहले तुम अपने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देना। दूसरी बात, अपना सारा काम 2 दिनों में ही खत्म कर देना। रात में काम नहीं कर सकते, 2 दिन में काम खत्म करना है। हम लोग यहाँ मूवी बनाने आए हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। 2 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए। चलो मेरे साथ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता है इस घर में सालों से कोई रहा ही नहीं है। पूछना इनसे, यहाँ और कोई रहता है क्या? अरे डर क्यों रहा है? पूछ। चुपचाप मेरे पीछे चलो। चिल्लाना मना है, तुम्हें मालूम नहीं? ये कौन है? आपने तो कहा था कि आप इस घर में अकेली रहती। ये चिराग है, इस घर के मालिक का खास आदमी। पर इस घर का मालिक है कौन? बहुत रात हो चुकी है, तुम सब सो जाओ। मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। चलो। ईशान, ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, कम ऑन। ये जगह ठीक है मानव। हाँ? तेरे लिए ये फ्रेम ठीक है? मुझे पूरा बंगला बैकग्राउंड में चाहिए। ओके। तू अपना कैमरा सेट कर ले, मैं तब तक लाइनें याद कर लेता हूँ। ईशान, यू रेडी? हाँ रेडी। चल टेक करते हैं। मार्क ठीक है? थोड़ा लेफ्ट, फ्रेम में एंटर कर। ठीक है? या
परफेक्ट। चल, नाउ लेट्स रोल। एक्शन। आपने आज तक कई डरावने घरों की डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी असलियत में कोई हॉन्टेड हाउस देखा है जिसकी बात सुनते ही किसी भी इंसान की रूह कांप उठे? आज हम आपको ऐसी एक हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनाने वाले हैं। ये फ्रेम में कौन है? ईशान, कोई है? क्या हुआ? अरे तेरे पीछे कोई है? मानव, कोई भी तो नहीं है वहां। हल्ला मत मचाओ। लेट्स कंटिन्यू। आइए, हम आपको ऐसी ही घर की कहानी सुनाते हैं। ये घर जो परी प्लीज उठो। परी, परी प्लीज उठो। परी, परी कोई है? कोई मेरी मदद करो। कोई है? मदद करो। कौन है? नौ बजे तो हम यहाँ पहुंचे थे। इस घड़ी में अभी तक 9 बजे। कोई मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो। कौन है आप? लावण्या, उठो। मेरे मना करने के बावजूद तुम रात को निकले। क्यों? क्यों किया ऐसा तुमने? ईशान, ईशान कहाँ है? ईशान कहाँ है? ईशान, ईशान कहाँ है? कहाँ है ईशान? वो अपने घर चला गया है। नहीं, ईशान के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम लोगों को रात को बाहर निकलने से मना किया था, पर तुमने माना नहीं।
मानव मानव लावण्य कहाँ है? लावण्य कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन ईशान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। वो सुनंदा मैडम बोल रही थी कि यहाँ से चला गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मानव, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, चलो मानव चलो। लेकिन ईशान और नवीन ने कहाँ गए? वो दोनों वहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। हमें भी यहाँ नहीं देना है, हम भी जा रहे हैं, चलो मानव। कहाँ जा रहे हो? यहीं पे रहो। बाहर बहुत खतरा है। एक खतरनाक खूनी बाहर घूम रहा है। पागल खूनी। बाहर जो भी हम देख लेंगे, हमें बाहर जाना है। तो जाओ, जहाँ जाना है शौक से जाओ, पर जाने से पहले एक खास मेहमान से मिलते हुए जाओ। विशाखा मैम, विशाखा मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसे पहचानते हो? नहीं। ये जोरावर है। इसी ने वो कहानी लिखी है जिस पर तुम फिल्म बना रहे हो। जोरावर? पर ये आप हमें क्यों बता रही हैं? घबराओ मत, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि जोरावर के मौत की कहानी क्या है। मुझे फांसी नहीं दे सकते, नहीं चढ़ा सकते मुझे फांसी। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मुझे मेरी अपनी आखिरी किताब पूरी करने दीजिए। अगर मैं उसे पूरी किए बिना मरा तो मेरी आत्मा बहुत तंग होगी। नंदलाल, इनके मुंह पर कवर डालो। ऐसी गलती मत करो जेलर साहब, मत कीजिए ऐसी गलती, क्योंकि अगर मैं अपनी आखिरी किताब पूरी किए बिना मरा तो मेरी ये आत्मा बहुत तंग करेगी आपको, बहुत तंग करेगी आपको। पर आप ये सब हमें क्यों बता रही हैं? हमारा इस सब से क्या मतलब? और क्या आप भी यहाँ इन सब से मिली हुई हैं? हाँ, तुम सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए मैंने ही मजबूर किया था। पर क्यों? आखिर मैम, हम लोगों का कसूर क्या है? तुम्हें वो किताब याद है जो तुम्हारी माँ ने एग्जीबिशन से लाई थी? हाँ, ये किताब तो मेरे पास है। किताब तो तुम्हारे पास है, लेकिन चाबी वो कहाँ है? इस किताब को खोलकर देखोगे नहीं कि उसमें लिखा क्या है? चार दोस्त, 2 लड़के 2 लड़कियां, एक पुराना बंगलो, एक मरा हुआ राइटर और उसकी वापसी। चारों दोस्त एक एक करके मर जाते हैं और मरा हुआ राइटर जिंदा हो जाता है। तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है। एहसान है तुम लोगों का मुझ पर, सिर्फ इतना काफी नहीं है। मुझे जीवन जीने के लिए उम्र चाहिए
और वो उम्र मिलेगी मुझे तुम्हारी जिंदगी लेकर। तुम्हें मरना होगा मेरे लिए, अपने दोस्तों की तरह। परी भाग, भाग परी। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने में अभी थोड़ा वक्त और है। पर तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। सुनंदा, ले चलो इन्हें। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? हमारे दोस्तों के साथ क्यों किया? डाल दो इन दोनों को। तू जी नहीं पाएगा जोरावर। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस तभी मिलेगी जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, जब 4 लोगों की मौत होगी, और अगर इनमें से एक भी बंदा बच गया तो तुम्हारा क्या होगा जोरावर? ऐसा ही होगा जोरावर, तुम्हारा अंत, तुम्हारी जिंदगी का दी एंड। ये हो सकता है साहब। हाँ तो क्या सारा दिन भूतों की कहानी पढ़ता है? कुछ नहीं रखा यार, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। इतना ज़रूर है, तू इतने ध्यान से पढ़ेगा ना, तू ज़रूर भूत बनेगा। चलना, पीना चुपचाप। उन्होंने, मुझे लगता है इन बुक में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। अच्छा, क्या तुम लोगों ने कोई ऐसी किताब या ऐसी कहानी पढ़ी है जो बाद में सच साबित हुई हो? क्या नेहा, तू भी इसकी बातों में आ रही है? अरे यार, कहानी कहानी होती है, सच नहीं होती। कहानी तो जानती है, राइटर लिखते हैं जिनके दिमाग में पहले ही बहुत सारे कीड़े भरे होते हैं। वो कहानी हम पढ़ते हैं तो वो कीड़े सिर्फ हमारा दिमाग खाते हैं। मैं एक ऐसे राइटर को जानती हूँ जिनकी सारी कहानियाँ हमेशा सच साबित होती हैं। तुम मिलोगे उनसे? आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।